हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों ने उसमें उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा एंड कई सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि एटॉमिक रेडाई हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी हम लोगों ने वहाँ पे समझा। आज हम लोग इनके फिजिकल एंड जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 एलिमेंट्स। एंड इनमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स की। अब आपके पास ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स है वो 16 के मेंबर कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, बराबर है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पहले इनका मॉलिक्यूलर अपीयरेंस देखते हैं। जो ऑक्सीजन एटम होता है वो इस तरीके से अपीयर होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होता है, बराबर। सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको मिलता है। दैट इज सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है S8 एंड ये आप लोगों को मिलता है सॉलिड। किस रूप में मिलता है? सॉलिड में। अगर हम लोग सेलेनियम एंड टेलुरियम की बात करते हैं तो जो सेलेनियम एंड टेलुरियम एलिमेंट्स हैं ये भी आप लोगों को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। एंड इनकी बात अगर करें तो दीज आर जनरली सॉलिड्स एट अ रूम टेम्परेचर। नाउ ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं गाइस तो ऑक्सीजन एंड सल्फर ये जो दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये जो दो एलिमेंट्स हैं दीज आर टिपिकल नॉन मेटल्स। ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। लेकिन अगर आप सेलेनियम एंड टेलुरियम की बात करते हैं तो ये मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या? जो कि ना ही पूरी तरीके से मेटल होंगे और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल होंगे। एंड फाइनल मेंबर पोलोनियम माना कि रेडियो एक्टिव है लेकिन ये मेटल होता है। ये कैसा होता है? मेटल। तो ऑक्सीजन इज अ जनरली कलरलेस गैस। सल्फर अलग अलग फॉर्म में अपीयर हो सकता है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये कहा जाता है कि इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों? ऐसा एक क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न भी है गाइस। एक तो देखिए डाउन द ग्रुप ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीज। ये इंक्रीज क्यों होता है? तो ये गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड। नाउ सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। डाउन द ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वंडरवॉल फोर्स बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है। एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। इसीलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब रही बात ऑक्सीजन एंड सल्फर की, तो ऑक्सीजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, साइज उसका छोटा है। दूसरी चीज़ उसमें होने वाला जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफ़ी कम होगा। सल्फर की बात करें तो इट इज़ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, बराबर है। एंड अगेन ये सॉलिड भी है। तो यहाँ पर जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों को सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। नाउ ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स जो होते हैं सारे के सारे मेंबर्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। ना ये एलोट्रॉपी क्या है? तो आगे आएगा ये कंसेप्ट। एलोट्रॉपी का मतलब होता है ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ओजोन का मॉलिक्यूल भी होता है कि नहीं होता? वैसे सल्फर के अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं, आप लोगों को देखेंगे पोलोनियम के अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी। तो ग्रुप नंबर 16 की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई।
अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 की तरफ। ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स कौन से हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। गाइस ये ग्रुप नंबर 17 की जो मेंबर्स है इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स, एंड एक्स का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। और ये जो एक्स होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ऐसे, मतलब सारे के सारे डायटोमिक है, कुछ इस तरीके से होते हैं। नाउ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ब्रोमीन की बात अगर करते हैं तो ये लिक्विड होता है, एंड आयोडीन की अगर बात करें तो ये सॉलिड होता है। ठीक है। नाउ ऑल द हैलोजेंस, सारे के सारे जो हैलोजेंस है दीज आर टिपिकल नॉन मेटल्स। ये क्या है? नॉन मेटल्स। नाउ फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन का जो कलर होता है ये होता है येलो। क्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन। कैसा? येलोइश ग्रीन। पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम उसके कलर से आता है। क्लोरीन कम्स फ्रॉम द क्लोरस, एंड क्लोरस का मतलब होता है येलोइश ग्रीन। ब्रोमीन की अगर बात करें तो ये रेड लिक्विड होता है, एंड आयोडीन की अगर बात करें तो ये वॉयलेट सॉलिड होता है। नाउ फ्लोरीन एंड क्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो दीज रिएक्ट्स इजीली विथ वाटर, रिएक्ट इजीली विथ वाटर। बट अगर आप लोग ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करते हैं तो ये जो दो कंपाउंड्स है, सॉरी कंपाउंड्स नहीं मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ये जो दो कंपाउंड्स है मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर ओनली स्पैरिंगली सोलुबल, दीज आर ओनली स्पैरिंगली सोलुबल इन वाटर, स्पैरिंगली सोलुबल इन वाटर। ना यहाँ पर भी देखिए डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक डेंसिटी जो रहेगी ये क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। क्यों? ये गैस है, ये सॉलिड, ये बीच में लिक्विड है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होती जाएगी गाइस? बढ़ते हुए जाएगी। अगर आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। फ्लोरीन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सारे के सारे हैलोजन क्या है? टिपिकल नॉन मेटल्स हैं। हाँ टिपिकल नॉन मेटल्स हैं, लेकिन आयोडीन के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि आयोडीन माना के नॉन मेटल है, लेकिन ये मेटालिक लस्टर हमें दिखाता है। मेटालिक लस्टर मतलब क्या? मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को अगर आप लोग कट करके देखते हैं तो इट विल शाइन। तो आयोडीन आप लोगों को मेटालिक लस्टर देते हुए दिखता है। नाउ अगर हम लोग इनके बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पीज की बात करते हैं, मतलब क्या? एक्स एक्स बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मिलती है क्लोरीन की, उसके बाद मिलती है ब्रोमीन की, उसके बाद मिलती है फ्लोरीन फ्लोरीन, एंड उसके बाद मिलती है आयोडीन आयोडीन। मतलब इजीली हम लोग किसके बीच का बॉन्ड तोड़ सकते हैं? आयोडीन एंड आयोडीन का। देन उसके बाद फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपके नोट्स में कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को देखते हैं। अगर इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को देखते हैं तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्लोरीन। इसका रीजन क्या? हम लोगों को पहले क्लोरीन एंड क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पता करना पड़ेगा, एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं तो ये होता है 158.8 के आसपास किलोजूल पर मोल, एंड अगर हम क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये ज़्यादा होती है, ये होती है नियर अबाउट 242.6 किलोजूल पर मोल के आसपास। अब सवाल ये आता है कि व्हाई, है ना? सवाल ये आता है कि व्हाई सर फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है क्योंकि साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, उल्टा है। ऐसा क्यों? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बने होंगे, एक बॉन्ड रहेगा तो इसके पास कितने लोन पेयर्स रहेंगे? 3, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। क्लोरीन के बारे में सोचो, क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी तो सॉरी बॉन्ड लेंथ तो सर थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, बावजूद इसके अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है।
जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी डिसोसिएशन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द साइज। देखिए फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा होता है, छोटा तो है, दोनों फ्लोरीन एटम के ऊपर 3-3 लोन पेयर है, तो काफ़ी छोटे से जगह में ये 3-3 लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज अ रिजल्ट ये इजीली टूट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3-3 लोन पेयर है हाँ, लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का साइज कैसा है? थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई, स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई, इसलिए इसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इतनी लगेगी। है ये भी क्वेश्चन क्लियर? इस तरीके से आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं ग्रुप 18 के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ ग्रुप 18 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो आपने पढ़ा हेलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है एंड रेडॉन होता है। इनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको पता है, 2, 10, 18, 36, 54 एंड ये होता है 86, बराबर है गाइज। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की बात करते हैं तो ऑल आर मोनो एटॉमिक गैसेस। ये कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं, मतलब हेलियम इसी फॉर्म में मिलेगा, जेनॉन इसी फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा, एंड सारे के सारे कलरलेस हैं। सारे के सारे कैसे हैं? कलरलेस होते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं तो दीज आर वेरी लो, बहुत कम होते हैं, माना कि कम होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर देखें तो डाउन द ग्रुप, ये जो एरो मैं यूज़ करता हूँ ऐसा, ये डाउन द ग्रुप है, तो डाउन द ग्रुप थोड़ा सा इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को मिलता है वो तो काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी कम मिलता है। दैट इज इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है 4.2 केल्विन, मतलब सोचिए कि कितना कम हो गया। देयरफॉर हीलियम बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर द लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो होता क्या है? एटम का साइज थोड़ा सा बढ़ता है, एंड एटम का साइज बढ़ता है तो दो एटम्स के बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इट इज़ ओनली द वंडरवॉल फोर्स, इट इज़ ओनली वंडरवॉल फोर्स होता है। तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ते बढ़ते जाता है डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता है, एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है? थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर, और यू कैन से एनामोलस नेचर, राइट? एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 16 एंड 17। देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके सामने 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे रखा जा सकता है। ग्रुप नंबर 17 का एंड 16 का। 16 का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, 17 का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि ऑक्सीजन अपनी फैमिली में बाकी सबसे अलग क्यों है, कैसे है। सिमिलरली हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लोरीन के ऊपर कि बताइए फ्लोरीन अपने ग्रुप में बाकी मेंबर से अलग कैसे है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 16। इसमें किसका नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बाकी मेंबर्स के मुकाबले अलग होता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 3 रीज़न होते हैं। पहला जो रीज़न होता है वो होता है स्मॉलेस्ट साइज, राइट? दूसरा जो रीज़न होता है ये होता है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड तीसरा रीज़न अगर हम लोग देते हैं तो ये होता है लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इनके कारण ऑक्सीजन बाकी मेंबर से अलग होता है। किस किस मैनर में अलग होता है देखते हैं। पहला जो मैनर होता है वो है एटॉमिसिटी।
आप लोग अगर ग्रुप 16 में देखें तो ऑक्सीजन ऐसा होता है, लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। इनफैक्ट सल्फर के बारे में आप लोगों ने देखा है कि सल्फर तो कैसे होता है, ऑक्टाएटॉमिक होता है, सल्फर ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग इनका फिजिकल अपीयरेंस ले लीजिए। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, लेकिन रेस्टार क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, बराबर ना। रेस्टार क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग कौन सा दे सकते हैं, अब आप लोगों ने एटॉमिसिटी पढ़ा, आप लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस पढ़ा, तीसरा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात अगर करते हैं तो यू विल फाइंड दैट कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन रिमेनिंग मेंबर्स की बात अगर करते हैं तो रिमेनिंग मेंबर्स डायमैग्नेटिक आप लोगों को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, डायमैग्नेटिक। अगर बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग, तो ऑक्सीजन पी पाई टाइप का बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना, तो ये पी पाई होता है, मतलब इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ लेटरली ओवरलैप होता है, तब जाके इस टाइप का बॉन्डिंग बनाता है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देता है -2, वेरी रेयर ये +2 देता है, कभी कभी -1 देता है, आगे और पढ़ेंगे। लेकिन बाकी मेंबर की अगर बात करें, रेस्ट मेंबर्स की बात करते हैं तो -2 +2 +4 +6 ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं और वो है हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब इन्हें हम लोग समझते हैं गाइस। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स मतलब हाइड्राइड्स होते क्या हैं, हाइड्राइड्स मतलब किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाते हैं। ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है H2O, आप जानते हैं इसे, बराबर है। सल्फर का हाइड्राइड ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। टेलुरियम का हाइड्राइड कुछ ऐसे होगा, सेलेनियम का, एंड टेलुरियम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स में डिफरेंस क्या, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि अकेले ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है ये अकेले ऑक्सीजन का हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते, गैसेस। व्हाई, ऐसा क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर लिक्विड है लेकिन H2S गैस है, इसका रीजन क्या, इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये लिक्विड होता है एंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S ये गैस होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है एंड ये बॉन्ड कैसा होता है गाइस, पोलर होता है। ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है। तो पोलर होने के कारण जब दो अपोजिटली चार्ज पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एंड इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो पानी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। इतना नहीं गाइस, अगर हम लोग इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम होते हुए आप लोगों को मिलता है। इनफैक्ट कम थोड़ी बढ़ता भी है कई सारे केसेस में, वो तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोग दे सकते हैं, नंबर 7 कह सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, तो कोवैलेंसी। नाउ ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन कोवैलेंसी होती है 2, कभी कभी 4 होती है, बट इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। इनफैक्ट हमारे सिलेबस में दिखेगा भी नहीं। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं रेस्ट,
इनकी कोवैलेंसी 2 होती है, 4 होती है, कई बार 6 भी हो जाती है। तो अब आप लोग समझिए कि ऑक्सीजन बाकी मेंबर्स के मुकाबले अलग है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन ग्रुप नंबर 16 व्हाई ऑक्सीजन शोज एनामोलस बिहेवियर, राइट। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देते हुए आना चाहिए। अब ग्रुप नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनामोलस नेचर ऑफ फ्लोरीन एंड एनामोलस नेचर ऑफ फ्लोरीन। मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में एनामोलस नेचर दिखाता है, एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में एनामोलस नेचर क्यों दिखाता है? तो बिकॉज ऑफ द 4 रीजन, जिसमें से 3 कॉमन होते हैं जैसा ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था। सबसे पहला रीजन क्या था? तो स्मॉलेस्ट साइज इन अ ग्रुप। दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दैट इज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। तीसरा फैक्टर भी कॉमन होता है, दैट इज लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं होता। यहाँ पर चौथा फैक्टर आता है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है, राइट। तो 4 रीजन के वजह से फ्लोरीन बाकी सबसे कैसा होता है? अलग होता है। कैसे चेक करेंगे? पहला फैक्टर क्या दिया? स्मॉलेस्ट साइज दिया। दूसरा फैक्टर आप लोगों ने क्या दिया? दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, ऐसा कहा। देन उसके बाद आप लोगों ने कहा कि डी ऑर्बिटल नहीं होता, हाँ। एंड चौथा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ कैसे कैसे अलग अलग होता है? अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, राइट, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर आप लोग बात करते हैं, सिमिलरली अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं एंड आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है फ्लोरीन की, ये हाई होती है, राइट। ये कैसे होती है? हाई होती है। अगर आप लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? दीज आर लो। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि रिएक्शंस ऑफ द फ्लोरीन, रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। मेनली कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, राइट। बाकी केस में आप लोगों को एंडोथर्मिक मिल सकता है। चौथी प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन बाकी हैलोजन की बात अगर करते हैं तो जो बाकी हैलोजन्स हैं ये -1 देते हैं, +1 देते हैं, +3 देते हैं, +5 देते हैं, +7 भी दे सकते हैं, राइट। +3, +5, +7 भी दे सकते हैं। जैसे ये लीजिए HClO4, इसमें अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो आप लोगों को +7 मिलता है। अगर आपने HClO3 लिया तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलता है। सिमिलरली HCl देख लीजिए, इसमें क्या मिलता है? -1 मिलता है। तो ये रीजंस है। देन आप लोग देख सकते हैं अगेन हैलो एसिड्स, राइट। हैलो एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हैलो एसिड बनाएगा ऐसे HF, HCl, HBr एंड HI। इन तीनों में नेचर देखें तो ये गैसेस होते हैं। देखिए HCl, HBr, HI ये क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैस, लेकिन ये लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। वाई सर? इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, ये ऐसा होगा। एंड पोलर बॉन्ड होने के कारण ये आप लोगों को शो करते हुए दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आप लोगों को जो HF है ये HF लिक्विड स्टेट में मिलेगा, बाकी सारे कैसे दिखेंगे? गैसियस स्टेट में दिखेंगे। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और दिखा सकते हैं, वो कौन सा? तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो फ्लोरीन है इट फॉर्म्स
ओनली वन ऑक्सो एसिड, इसे ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, और वो है HOF, जिसका नाम होता है हाइपोफ्लोरस एसिड। लेकिन बाकी हैलोजन की बात करते हैं तो बाकी हैलोजन बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन HOCl बनाता है, क्लोरीन HOClO बनाता है, HOClO2 भी बनाता है एंड HOClO3 भी बनाता है कि नहीं फर्क। तो बाकी मैनर में फ्लोरीन अलग है एज कंपेयर टू अदर हैलोजन्स। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे गाइस, सब आप लोग अपने नोट्स बराबर बनाते रहिए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड मज़े की बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, लिखते समय कंफ्यूजन होता है। तो जो भी यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, छोटे मोटे रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह है, तो इनके नोट्स बनाते रहिए, लिखना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 1 टाइम राइटिंग इज़ बेटर दैन 2 टाइम्स रीडिंग। इसलिए आप जो भी पहले पढ़ते हो पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर दिमाग में कितना है ये चेक करना है, तो उसे नोट करके देखा करिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर पता होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप नंबर 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो ये होता है NH2NP4, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है गाइस? 6। एंड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ले सकता है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो ले सकता है, 4 से कम है तो वो दे सकता है, और 4 है तो सिर्फ शेयर करेगा। नाउ NH2NP4 ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो इन सब का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। हालांकि -2 इस ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, -2 की जो स्टेबिलिटी होती है, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेटल है नीचे, ये जो मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे भैया, लेना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन, आप लोगों को ये पता चल गया कि ग्रुप नंबर 16 का कॉमन वैलेंस कितना है? -2 का, मतलब -2 इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाँ होता है, चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए MgO ये +2, ये -2, H2S ये +1, ये -2, H2Se ये -2, ये +1 रहेगा। ठीक है। ना ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन आप लोगों को -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये तो कॉमन होता है। 90% ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स है उसमें आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही मिलता है। ऑक्सीजन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ओनली इन केस ऑफ द पेरोक्साइड्स। अब पेरोक्साइड्स का मतलब क्या होता है? तो पेरोक्साइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगी? सिंगल बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पेरोक्साइड को ले लीजिए, या फिर पेरोक्सी एसिड्स जितने भी है, पर ऑक्सी मतलब पेरोक्साइड लिंकेज उसमें आ गया। ऑक्सीजन +2 एंड +1 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, बट इट इज ऑब्टेन्ड ओनली विथ फ्लोरीन, OF2 इसमें +2 का चार्ज है, एंड O2F2 इसमें +1 का चार्ज है।
क्लियर, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी मेंबर्स की बात करते हैं तो ये -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो देते हैं, नो डाउट। बिसाइड्स दैट +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को मिल सकता है। +2, +4 एंड +6 भी मिल सकता है। जैसे सल्फर के कंपाउंड्स को देखिए, अगर HCl2 है तो ये लीजिए +2 है, अगर SF4 है तो ये लीजिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड SF6 अगर है तो ये लीजिए +6, SO3 है तो ये लीजिए +6, SO2 है तो ये लीजिए +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। हालांकि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सल्फर से लेके पोलोनियम तक बढ़ती है। मतलब ये कि +4 की जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी क्या हो जाती है गाइस, इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। +6 की अगर बात करें तो ये +6 सल्फर में मोस्ट कॉमन मिलता है, सल्फर में मोस्ट कॉमन मिलता है, एंड डाउन द ग्रुप इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ये डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपके पास तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, देन क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। कंबाइन करिए, सपोज करिए ये कंपाउंड आता है H2O, ये कंपाउंड आता है H2S, यहाँ पर बन जाता है HCl, यहाँ पर बन जाता है NaF। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, हाइड्रोजन का तो +1 है, ये -2 रहेगा, ये सल्फर का -2, ये -1, ये रहेगा -1। अगर आपके पास SeO2 कंपाउंड है तो इसमें कितना रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। अगर कभी SeO3 मिल जाए तो ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। SF6 को देख लीजिए, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। तो ग्रुप नंबर 16 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों हुआ सर, ऑक्सीजन ने सिर्फ -2 या +2 तक ही दिया, बाकी केसेस में क्यों नहीं मिला ऐसा, बाकी केसेस में ज़्यादा क्यों मिले? तो इसका रीज़न ये है, बाकी केसेस में मतलब सल्फर से लेके यहाँ तक ये तो काफ़ी कम देता है, ये इसका मोस्ट कॉमन +2 है एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर +4 मिलेगा। लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। इसका रीज़न है d ऑर्बिटल, इनके पास d ऑर्बिटल्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकते हैं एंड बॉन्डिंग बन सकती है। इसीलिए सल्फर सेलेनियम +2, +4, +6 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देते हुए मिलेंगे। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 की तरफ। मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। गाइस ग्रुप नंबर 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, बराबर है। इससे ये सजेस्ट होता है कि इनके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 1। तो भैया एक च इलेक्ट्रॉन ये बहुत इजीली ले सकते हैं, हाँ एक च इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत इजीली ले सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सारे के सारे हैलोजन का, वो होता है -1। क्या होता है, -1। इनफैक्ट फ्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल फिक्स होता है -1। यही मानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस नहीं होते और वह है फ्लोरीन। बाकी भी है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के केस में होता है ऐसा, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। सिमिलरली फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। अब बचे बाकी हैलोजन्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो हैलोजन्स होते हैं गाइस, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो देते हैं, +1 भी देते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं एंड +7 भी दिखा सकते हैं। कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास कंपाउंड है HCl, मेरे पास है HOCl, देन HOClO है, ठीक है। देन यहाँ पर बॉन्डिंग गलत होगी, इनफैक्ट बॉन्डिंग नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। HOCl लेते हैं, देन उसके बाद HOClO लेता हूँ एंड HOClO2 लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, ये +1 तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ देखिए ये +1 ये -2, ये तो एक ही कंपाउंड है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये +1 ये -2 ये -2,
टोटल निगेटिव चार्ज -4 का, पॉजिटिव क्या चाहिए +4 का, कितना है +1, कितना बचा +3। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। यहाँ अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन निकाल कर देखें तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का मिलता है एंड HClO4 पर क्लोरिक एसिड, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 का मिलता है गाइस। एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कुछ हैलोजन ऐसे भी है जो +4 एंड +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को देते हुए मिलते हैं। देखिए ClO2, इसमें क्या रहेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा एंड BrO3 को देखिए, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो रीजन क्या, फ्लोरीन ने ऐसा नहीं दिया लेकिन बाकी हैलोजन दिखाते हैं। हाँ, रीजन है प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन अदर हैलोजन। फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी हैलोजन में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा एंड ज़्यादा बॉन्डिंग बन सकती है। ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब ये किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, मतलब फ्लोरीन के साथ, हाँ, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो इनसे कौन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, फ्लोरीन, या फिर कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने तो चेक कर लिया आप लोगों ने, देखिए ClF कई कंपाउंड बना तो ये +1 ये -1 रहेगा। कभी अगर ClF3 बनता है तो इसका तो फिक्स है -1, ये क्या हो जाएगा +3। कभी अगर BrF5 बन गया तो ये -1, ये क्या हो जाएगा +5। IF7 बन गया तो सर ये +7 है, ये -1 है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है, लेकिन बाकी केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता है। कब, अगर ये फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तब। अब थर्ड पे पढ़ते हैं ग्रुप 18 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। कौन से मेंबर्स है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है गाइज, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो NH2 NP6 होता है, जिससे ये दिखता है कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका ऑक्टेट पूरा है। हाँ, अगर इनका ऑक्टेट पूरा है तो ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं दिखाते बिल्कुल, एंड इसीलिए तो हम लोग इन्हें कहते हैं जीरो वैलेंट एलिमेंट्स, बराबर है। दीज आर कॉल्ड एज जीरो वैलेंट एलिमेंट्स एंड हेंस ग्रुप नंबर 18 को हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। इनके तो कंपाउंड्स ना के बराबर मिलते हैं, इनका 1-2 मिल जाता है, क्रिप्टॉन का भी 1-2 मिल जाता है, लेकिन ये जो मेंबर है ये मेंबर बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और साइज बड़ा होने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम हो जाएगी, एंड दूसरी चीज़ ये कि इसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसके कारण ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन बना सकता है। देखिए कैसे बना सकता है, HgF2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का मिलेगा, HgF4 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का मिलेगा, HgF6 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 का मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग HgO3 को देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +6 का मिलेगा। ये HgOF2, HgOF4 ऐसे कंपाउंड बना सकता है। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना मिलेगा +6 का, क्योंकि ये चार्ज हो गया -4, ये हो गया -2, अपोजिट कितना रहेगा +6 रहेगा। तो इसका मतलब इनर्ट गैसेस आर नॉट 100% इनर्ट, है ना, इनर्ट गैसेस आर नॉट 100% इनर्ट, बट जेनॉन ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है एंड देयरफॉर आपको जेनॉन के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। एंड मजे की बात तो ये है गाइज, इसके बारे में एक चीज़ बता दो, जेनॉन कुछ कैमरे जेनॉन फ्लैश पे काम करते हैं। क्या बात कर रहे सर, हाँ, कुछ कैमरे में जेनॉन फ्लैश होता है। इवन जो हम लोग एलईडी लाइट्स देखते हैं रात में, बहुत सारे एलईडी कलर के एलईडी मिलते हैं होटल में वगैरह जाएं तो उनमें हम लोग
नियॉन एंड एर्गॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो आगे तो इनके यूजेस आएंगे। लेकिन एयरपोर्ट पे जो लाइट चालू रहता है ना रात में, वो क्रिप्टॉन से बनता है, उसमें क्रिप्टॉन गैस यूज होती है। सर ऐसा क्यों, पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑक्सीडेशन स्टेट।